हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर बूट रूट टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LFI इंक्लूजन। ठीक है, इस मशीन का नाम है LFI इंक्लूजन। तो ये मशीन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको वेब पार्ट जानने को मिलेगा। ठीक है, और जब हम इसमें प्रिविलेज एस्केलेशन करेंगे आज, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रिविलेज एस्केलेशन में एक नया टूल जानने को मिलेगा जो कि नेट के टूल बहुत ज्यादा यूज होता है, उसका एक ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोकैट। ठीक है, उससे रिलेटेड हमारा पूरा प्रिविलेज एस्केलेशन रहेगा। उस आपको गूगल में आज सर्च करना प्रिविलेज एस्केलेशन के बारे में, कुछ एक बढ़िया सी रिसोर्स दूंगा जिससे हम लोग प्रिविलेज एस्केलेशन की बहुत सारी चीजें मिलती है। ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे और दो तरीके से प्रिविलेज एस्केलेशन करेंगे, आज दो अलग अलग तरीके से करेंगे। और आपको आज एक और चीज जानने को मिलेगी कि हम ट्राईहैक मी पे हम लोग उनकी मशीन भी यूज कर सकते हैं। ये जो अटैकर मशीन फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसका फायदा क्या है, बहुत तेज रन होता है। हमारे में जो एनमैप स्कैन होता है वो काफी टाइम लेता है, इनमें बहुत जल्दी होता है क्योंकि ये एक ही नेटवर्क में जो मशीन रन हो रही है, अटैकर मशीन और जो ये वाली मशीन है, ये सब एक ही में होती है मतलब। ठीक है, तो इस कारण से बहुत तेज होता है, जो एनमैप का रिजल्ट हो गया या कनेक्शन वगैरह बहुत तेज रहता है, इस कारण से बहुत अच्छा चलता है। तो लेकिन अगर आप फ्री हो, जैसे मैं फ्री यूजर हूँ, ठीक है, मैंने VIP वाला नहीं लिया हुआ है, तो दिन में आप एक ही बार यूज कर सकते हो इसे, 1 घंटा, यानी कि एक दिन में 1 घंटा ही आपको ये मिलती है चलाने के लिए। उसमें आप कितनी बार भी कैसे भी इसको यूज करो, कोई भी मशीन पेन टेस्ट करो, दिन में एक बार मिलती है। लेकिन स्पीड बहुत तेज होती है, कुछ मशीन ऐसी होती है बहुत स्लो होती है। ये वाली जो मशीन है ना, ये क्या है, थोड़ी सी अजीब सी है, मतलब इसको एनमैप स्कैन करो तो आधी बार रिजल्ट ही नहीं आते, कहते हैं कनेक्शन एरर, बहुत दिक्कत करती है मशीन। इसीलिए मैंने इसके लिए ये वाली यूज करा है। तो सेम है, बाकी सब सेम है, आप अपनी मशीन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते। तो मैंने स्टार्ट कर दी है मशीन, ये आप लोगों को पता होगा बेसिक सा। ठीक है, लर्न पे जाके ऑल रूम्स पे जाके LFI इंक्लूजन पता चल जाएगा, स्टार्ट कर देना मशीन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पेन टेस्ट करना। सबसे पहले तो यहाँ पे चलते हैं, एनमैप पे लगा देते हैं इसको। ठीक है, एनमैप SV सेव करके तो कोई फायदा नहीं क्योंकि ये मशीन हमारी नहीं है, सेव क्या करूंगा मैं इसमें। ठीक है, उसके बाद -T5। ठीक है, -, वो भी लगाया था क्योंकि इसकी स्पीड काफी तेज रहती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये देता हूँ और एंटर मार देता हूँ। जब तक ये हो रहा है, एनमैप का रिजल्ट आएगा जब तक हमारे पास, तब तक हम ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, और इसकी वेबसाइट देखते हैं। तो वेबसाइट में आपको यहाँ पे एक नई चीज, एक नया अटैक जिसे हम कहते हैं LFI, इसका नाम है लोकल फाइल इंक्लूजन अटैक, वो आपको जानने को मिलने वाला है, जो कि अच्छी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ वही वाली IP। ठीक है, IP को पेस्ट करते हैं। तो ये हमें क्या कह रहा है कि मेथड नॉट अलाउड, पता नहीं क्या कह रहा है, देखते हैं दोबारा से करके। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, अपने वाले ब्राउजर में कर लेते हैं, इतना तो चल ही जाएगा। ये मशीन की हमारे ब्राउजर पे खुल गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये बेसिकली एक वेबसाइट सी बनी हुई है, इनकी नॉर्मल सी बहुत वेबसाइट है। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप से बनी हुई है, CSS का एक होता है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। ठीक है, बूटस्ट्रैप से बनी हुई है, बेसिकली बहुत इजी बनी हुई है और अच्छी भी लग रही है वेबसाइट देखने में, काफी अच्छे से, बहुत कम कोड में और बहुत अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है, हैकिंग दिस वर्ल्ड, व्यू डिटेल्स करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है डिटेल्स वगैरह में। ये मशीन स्लो है, मैं पहले बोल रहा हूँ, तो कुछ नहीं कर सकते। अगर वेबसाइट धीरे चले तो ये हो सकता है आराम से। तो वेबसाइट ने लगभग 5 मिनट लिए वेबसाइट ने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ गया, ये एक बेसिकली आर्टिकल है, पढ़ सकते हो जिसको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आर्टिकल सा दिया हुआ है। ठीक है, बैक करते हैं। उसके ध्यान दिया है LFI अटैक। ठीक है, लोकल फाइल इंक्लूजन अटैक। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना जिसको पढ़ना है, और ये पढ़ना जरूरी है, तभी आपको समझ आएगा यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो, जब हम कोई वेबसाइट होती है, जैसे मान लो आप अच्छी अच्छी वेबसाइट देखते हो, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, तो ये बेसिकली है क्या, ये एक पेज होते हैं नॉर्मल HTML के, जिसको अच्छे से सजाया जाता है CSS की मदद से, और इसको फंक्शनिंग दी जाती है जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक पेज बनाता हूँ यहाँ पे HTML का नॉर्मल सा, विम से बनाते हैं। ठीक है, और इसका नाम देते हैं Harshit.html। ठीक है, Harshit.html दिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे अब हम इसको कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे मान लो H1 दे देते हैं, H1 एक हेडिंग होती है, हेडिंग दे रहे हैं सबसे बड़ी, हेलो। ठीक है, और ये दे रहे खाली, और H1 को बंद कर रहे हैं, सिर्फ इतना काम कर रहे हैं। इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ 127, और यहाँ पे Harshit.html करता हूँ। ठीक है, अब आप दिखेगा यहाँ पे हेलो आ गया। तो बेसिकली बस हम अपनी जो फाइल होती है ना, जो वेब ब्राउजर में हमने जो ये फाइल बनाई है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, HTML हो गई, PHP हो गई, जो भी आप फाइल बनाते हो, ठीक है, XML हो गई, वो फाइल्स ही आप लोगों को दिखती है, बहुत सुंदर तरीके से वेबसाइट बन जाती है वो एक ही फाइल। ठीक है, तो वैसे ये सब भी एक फाइल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब हम इस फाइल को विजिट कर रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ब्राउजर में किसी और फाइल को देख पाए। ठीक है, मान लो पासवर्ड वाली फाइल, ETC पासवर्ड फाइल को देख पाए, क्योंकि ये भी एक फाइल रीड कर रहा है। ब्राउजर को थोड़ा ना पता है कौन सी फाइल रीड कर रहा है, यूजर जो उसे दे रहा है वो वाली वो फाइल रीड कर रहा है। जैसे मान लो मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे बैक जाते हैं। ठीक है,
बैक जैसे नॉर्मल सीडी में हम बैक करते हैं वैसे ही बैक कर रहा हूँ, etc पासवर्ड ट्राई करते हैं, क्या हम पढ़ सकते हैं इस फाइल को, ठीक है। तो इसने मना कर दिया कि ये यूआरएल मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्शन है हमारे पास। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी ये फाइल पढ़ रहा है, कोई LFI अटैक नाम की एक फाइल है, ठीक है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक फाइल होगी RFI अटैक नाम से, ठीक है, RFI अटैक नाम से .php या .html की कोई फाइल होगी जिसे ये पढ़ के यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, बस इतना सा काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं ट्राई करूं कि जैसे मैं CD में करता हूं कि मैं बैक करके etc पासवर्ड वाली फाइल इसे दे दूं, क्या ये उसे भी मेरे सामने प्रिंट कर देगा? ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ऐसा ना हो ना मैंने PHP में बैकएंड में बस ये लिख दिया कि भाई यहाँ पे जो भी फाइल नेम होगा उसे प्रिंट करना है तेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी फाइल नेम प्रोग्रामर ने दिया है, RFI अटैक वाला .html वाला वो भी चल रहा है। अब मैं हैकर की तरह मैंने कोई मलिशियस सा दे दिया जैसे etc पासवर्ड, etc शैडो, ये उसे भी प्रिंट कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत गलत बात है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है ये फाइल्स, उन्हें भी प्रिंट कर रहा है, तो आपको वहां प्रोटेक्शन देनी होती है। अब इसकी प्रोटेक्शन के काफी तरीके हैं, ठीक है। या तो आप व्हाइट लिस्टिंग कर सकते हो, व्हाइट लिस्टिंग यानी कि आप लिस्ट बना सकते हो कि मान लो सिर्फ यही वाली फाइल आपको खोलनी है, जैसे RFI अटैक वाली फाइल ही आप खोलोगे खाली, ठीक है। आपको बताना है अपने बैकएंड में जो आपने कोड लिख रखा है उसमें लिखना है कि भाई RFI अटैक वाली फाइल खुलेगी खाली, index.html फाइल खुलेगी, इसके अलावा कोई भी फाइल होगी वो नहीं खोलनी है तुझे। ये ऐसी प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, लेकिन प्रोग्रामर अक्सर ऐसी प्रोटेक्शन लिखना भूल जाते हैं। उसका हम फायदा उठा सकते हैं और हम कोई भी फाइल पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसने तो ये दे दिया ना, जो भी फाइल का नेम होगा उसको पढ़ना है तेरे को, ठीक है, जो भी फाइल का नेम होगा उसे पढ़ना है। अब हम अपनी तरफ से भी तो कोई दे सकते हैं, है ना। तो ये दिक्कत होती है यहाँ पे, हमें इसका हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कोई भी फाइल नहीं देनी। अब जैसे RFI वाले आया तो इसने ये वाली फाइल, जो भी ये फाइल नेम है, इसको पढ़ लिया है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ईजी था। इसको प्रोटेक्शन करने के अलग अलग तरीके, जैसे मान लो आप डेटाबेस के अंदर सारी फाइल्स को सेव कर दो, ठीक है, सारी फाइल्स को डेटाबेस के अंदर सेव कर दो और सबको एक ID नंबर दे दो, ID1, ID2, ID3। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर ID को कॉल करते हैं, डेटाबेस को कॉल करते हैं, तो अब वो फाइल को बुला ही नहीं रहा, वो डेटाबेस से उस फाइल को पढ़ रहा है। तो डेटाबेस से अब तुम किसी etc शैडो वगैरह देख नहीं सकते, क्योंकि वो डेटाबेस से फाइल को पढ़ रहा है, फाइल सिस्टम से पढ़ ही नहीं रहा है। etc शैडो पढ़ोगे वो कहेगा etc शैडो, तो डेटाबेस के अंदर ऐसा कुछ नाम ही नहीं है। मैं तो ID नंबर जानता हूँ, 1 को बोलोगे तो मैं LFI अटैक प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, 2 नंबर दोगे तो मैं RFI अटैक प्रिंट कर दूंगा, 3 दोगे तो मैं एरर दे दूंगा। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है मेरे डेटाबेस के अंदर, ये एरर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो डेटाबेस के अंदर भी। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ये एक फाइल नेम पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं, बैक जाते हैं, बैक, क्योंकि ये किसके अंदर होगी, वार के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर, तो हमें काफी सारी डायरेक्टरी बैक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक जाते हैं, ज्यादा बैक भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब वो रूट वाली डायरेक्टरी, जो मेन डायरेक्टरी होती है, उसके बाद कहीं बैक नहीं जा सकते, तो कितना भी बैक चले जाओ वहीं पे आओगे। उसके बाद हम etc के अंदर जाते हैं, उसके बाद हम पासवर्ड के अंदर जाते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं क्या हम पढ़ पा रहे हैं, और ये देखो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम उस फाइल को पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उसने क्या प्रोटेक्शन नहीं दी, उसने कहा कि जो भी फाइल का नेम इस इक्वल्स टू के आ गया उसे पढ़ के यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब मैंने दिया etc पासवर्ड, उसने उसको भी पढ़ दिया, ठीक है। ट्राई करते क्या पता etc शैडो भी पढ़ दे हमारे लिए, ट्राई करके देख लेते हैं etc शैडो। और ये तो काफी बुरी चीज है कि etc शैडो को भी पढ़ पा रहा है, जो कि काफी बुरी बात है, ठीक है। हम etc पासवर्ड से काम चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं etc पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं देखता हूँ कि पढ़ता हूँ कौन कौन से यूजर है, यूजर नेम आपको पढ़ने पड़ेंगे ना भाई, यूजर कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो यूजर हम देखते हैं, बाकी तो सिस्टम यूजर, जैसे रूट तो होता ही होता है, कुछ सिस्टम यूजर होते हैं काफी सारे। उसके बाद यहाँ पे एक यूजर दिखेगा फैल्कन फीस्ट, ठीक है। फैल्कन फीस्ट यूजर 1000 के बाद जो भी होती है वो हमारी यूजर की आईडी होती है, 1000 से पहले जिनकी ये आईडी नंबर है, जैसे हर किसी को देखोगे आप आईडी नंबर 109, 108 ही मिला हुआ है, जिसका भी 1000 या उससे ज्यादा होता है वो यूजर हमने बनाए हैं, वो वाले यूजर होते हैं, ठीक है। तो फैल्कन फीस्ट किसी ने बनाया है तब इसका 1000 से ज्यादा या 1000 आईडी नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 है, मतलब ये बनाया हुआ है किसी ने, इसको हम यूज कर सकते हैं, सिस्टम का क्रिएटेड नहीं है। फैल्कन फीस्ट है तो इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, होम डायरेक्टरीज की है फैल्कन फीस्ट, और ये बिन बैश यूज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये लाइन, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैसे दिया है, यूजर नेम दिया फैल्कन फीस्ट, और उसके जब ऐसे में दिया होता है, ये फॉर्मेट अक्सर क्या होता है कि यूजर नेम और पासवर्ड का होता है, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड हमें मिल चुका है, हम लॉगिन कर सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है कि पासवर्ड फाइल के अंदर लिखे रहे पासवर्ड, लेकिन हमें शैडो फाइल मिल गई थी, हमें हैश मिल जाता तो मैं क्रैक कर देता, हैश कैट की मदद से या ऑनलाइन टूल की मदद से मैं क्रैक कर देता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हमें हैश भी मिल गए थे, ठीक है। तो अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये बस इन्होंने बताया कि हम ऐसे कोई भी कॉन्फिडेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स भी ऐसे कोई पढ़ सकता है LFI अटैक में। LFI की फुल फॉर्म है लोकल फाइल इंक्लूजन, यानी कि लोकल कोई भी फाइल है उसको मैं पढ़ सकता हूँ। आप किसी भी लोकल फाइल को इंक्लूड कर रहे हो अपने यहाँ पे वेब सर्विस के अंदर, ठीक है, वेबसाइट के अंदर आप किसी भी फाइल को इंक्लूड कर रहे हो, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे आते हैं सिर्फ लिमिटेड फाइल को, व्हाइट लिस्टेड फाइल, यानी कि लिस्ट बना लो एक फाइल की, मैं यही वाली फाइल को अंदर लाना चाहता हूँ, यही वाली फाइल को पढ़ना चाहता हूँ, उनकी लिस्ट बना के रखो, उसके अलावा कोई फाइल नहीं पढ़ी जाए मेरे कंप्यूटर की, ठीक है। अब हम लॉग इन कर सकते हैं नॉर्मल SSH से, तो मैं ये वाली मशीन यूज करूंगा, ठीक है, अपनी मशीन यूज नहीं करूंगा, बहुत टाइम लेगा। Nmap हमने कर दिया था, तो Nmap के रिजल्ट आ चुके हैं, देख लेते हैं Nmap में कुछ स्पेशल हमें मिला है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम जाते हैं Nmap पे, देखते हैं तो कौन से पोर्ट ओपन है, हम देख सकते हैं यहाँ पे 22 ओपन है। हाँ, SSH से हम लॉगिन करने वाले हैं, हमें यूजर नेम पासवर्ड मिल चुका है, 80 पे हम अभी करके आए हैं सब कुछ काम अपना। ये पाइथन से चल रहा है, अच्छी बात है, पाइथन से डिजेंगो या फ्लास्क से इन्होंने बनाया होगा, ठीक है, जो बैकएंड है इसका उससे बनाया होगा, ठीक है। उसके ज्यादातर जो होता है ना LFI अटैक, ये आता है PHP के कारण आता है, PHP के कारण बहुत आता है। PHP में फंक्शन होता है इंक्लूड फंक्शन, वो थोड़ी दिक्कत करता है इस कारण LFI में, ठीक है, तो इस कारण तो होता है। बाकी VNC वगैरह सर्वर दिए हुए, हमारा को तो मेन काम हो गया, SSH कर देते हैं हम, ठीक है, फैल्कन फीस्ट, ठीक है, @ और हम उसकी IP क्या थी, IP है 10.10.158, 10.10.158 लिख ही देता हूँ, 10.10.158, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं पासवर्ड क्या है इसका, यस कर देते हैं। स्पीड देखना कितनी तेज आएगी, ठीक है, एकदम काम होगा हमारा, इसलिए मुझे ये पसंद है। एक दिन में एक बार तो कर ही सकते हैं, एक दिन में एक मशीन भी करी ये वाली तो कोई दिक्कत नहीं। रूट पासवर्ड, ठीक है, रूट पासवर्ड यहाँ पेस्ट करते हैं, और मेरे ख्याल से वो कॉपी नहीं हुआ, इसमें दिक्कत है कि हम कॉपी नहीं कर पाते शायद। एंटर मारते हैं, रूट पासवर्ड, ठीक है, यही पासवर्ड है कि रूट पासवर्ड। आ चुके हम LS, तो मैं आप लोगों को काफी बार बता चुका हूं, यहाँ पे कैट कर देते हैं users.txt की अगर हमें पासवर्ड मिला, ठीक है, यूजर फ्लैग मिल चुका है, इसे फिलअप कर देते हैं, यूजर फ्लैग मिल गया है, ठीक है, यहीं की यहीं फिलअप कर देते हैं, तो ताकि हमारे को बाद में एड में ना करना पड़े। यूजर फ्लैग पेस्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, और यूजर फ्लैग मिल गया। 50% मशीन हो चुकी है, 67 सॉरी, हाँ मैंने 50 पढ़ा, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हमें प्रिविलेज एस्केलेशन करना है। मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि सूडो रन करो, जैसे ही आप लोगों को पता है, हमारे को फैल्कन फीस्ट का पासवर्ड पता है, तो हम सूडो रन कर सकते हैं, क्योंकि सूडो पासवर्ड मांगता है और पासवर्ड हमें पता है, sudo-l, ठीक है, एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप नो पासवर्ड, विदाउट पासवर्ड, ठीक है, रूट यूजर की तरह आप ये सोकैट कमांड होता है, एक सोकैट आप चला सकते हो, ठीक है। तो आप सोकैट के बारे में रिसर्च कर सकते हो, सोकैट है क्या, ठीक है, सोकैट के बारे में रिसर्च करो। बेसिकली सोकैट क्या है, जैसे नेटकैट है वैसे सोकैट है, मतलब लिसनर और कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है, दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन बनाने के काम आता है। हम सोकैट को रूट यूजर की तरह चला सकते हैं। अब सोकैट से प्रिविलेज एस्केलेशन करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका कौन सा है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक हमारे पे होती है GTFO बिन्स, ठीक है। इसमें क्या है, GTFO बिन्स बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें क्या है 240 बाइनरी, जैसे एप्टगेट हो गई, एप्ट हो गई, इस टाइप की बहुत सारी, सोकैट हो गई, नेटकैट, इनसे प्रिविलेज एस्केलेशन करने के तरीके दिए। 240 सोचो, 240 कमांड्स के प्रिविलेज एस्केलेशन करने के तरीके दिए, ठीक है। और वो अलग अलग SUID बिट से करना हो, सूडो से करना हो, ठीक है, और लिमिटेड SUID बिट होती है, कैपेबिलिटीज होती है, बहुत होता है, फाइल अपलोड की आपको परमिशन है, ठीक है, रिवर्स शेल कर सकते हो आप, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मान लो मुझे सोकैट से प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, सिंपल सी बात, यहाँ दिखा दिया इन्हें बाइनरी सोकैट का अवेलेबल है। मुझे क्या करना है, सूडो से करना है, SUID बिट से करना है, ठीक है, फाइल डाउनलोड की परमिशन है मेरे पास, ये क्या है, तो मेरे पे सूडो की परमिशन है। मैं सूडो पे जाता हूँ तो यहाँ पे इसने दे रखा है, मुझे बस कॉपी करना है, ठीक है। वैसे बस ये मैं बता देता हूँ क्या कर रहा है, ये एग्जैक्ट कर रहा है, बिन बैश को एग्जैक्ट कर रहा है, नॉर्मल सा है, स्टैंडर्ड इनपुट ले रहा है हमसे, ठीक है, और एग्जैक्ट कर रहा है बिन बैश, जो भी हम स्टैंडर्ड इनपुट दे रहे हैं वो बिन बैश से रन कर रहा है, बेसिकली ये मान के चलो। स्टैंडर्ड इनपुट मतलब नॉर्मल इनपुट, जो यूजर इनपुट दे रहा है वो वाला इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और ये फ्लैग है यार, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होता, ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ। सूडो लिखना जरूरी है, याद रखना इसे, सूडो सोकैट, ठीक है। सूडो का मतलब हम रूट यूजर की तरह चलाना चाह रहे हैं। अगर हम नॉर्मल सोकैट लिखेंगे तो वो फैल्कन फीस्ट यूजर की तरह चलेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई परमिशन रहेगी। सूडो का मतलब हम रूट यूजर की तरह परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। सूडो, उसके बाद STDIN स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है, इनपुट में, और एग्जैक्ट कर दो बिन बैश, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो बिन बैश में रन करो, ठीक है, बिन SH दे दो, बिन बैश दे दो, 1 लाख, ठीक है। अब यहां से ये देखो हमारे वेट कर रहा है स्टैंडर्ड इनपुट का, हमारे इनपुट का वेट कर रहा है। मैं कुछ भी इनपुट दूंगा उसे ये बिन SH में रन कर देगा रूट यूजर की तरह। तो मैं ID देता हूँ, ID कमांड देते हैं, तो इसने रन कर दिया, और अब देखो मेरी ID क्या हो चुकी है, हमने प्रिविलेज एस्केलेशन कर ली है, ठीक है। अभी एक और तरीके से करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये भी हमने अच्छा तरीका था। अब एक तरीका मैंने बताया नेटकैट की तरह है ना, तो हम इससे कनेक्शन बना भी सकते हैं, फाइल भी शेयर कर सकते हैं। तो नेटकैट में भी हम बिन बैश शेयर कर सकते हैं, यानी कि हम जो भी कमांड रन करेंगे वो सामने वाले के बिन बैश में रन हो सकता है, ये भी नेटकैट की पावर है। तो वैसे ही हम सोकैट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सोकैट करने के लिए यहाँ पे हम जाते हैं, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ सोकैट
प्रिवेस, आप कोई भी सर्च कर सकते हो, जो भी आप कभी ऐसे आपको मिले कुछ कि आपको समझ ना आ रहा हो तो गूगल पे सर्च करो, ठीक है, कोई भी होगा, चाहे OSCP का एग्जाम हो, CH का एग्जाम, तो गूगल यूज कर सकते हो आप, हर जगह अलाउड होता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे GTFO बिन्स तो हम यूज कर चुके हैं। सेकंड वाला जो आर्टिकल है इसको पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं कि हम कैसे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं बेसिकली, तो नीचे जाते हैं थोड़ा बहुत इसने डिस्क्राइब करा क्या है सोकेट और उसके थोड़े बहुत पैरामीटर्स वगैरह या आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बताए हैं। हमारे काम की जो चीज है वो ये है, देखो सबसे पहले तो आप सोकेट का कमांड समझो, TCP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, IPv4, ठीक है। लिसन कर रहे हैं हम, अभी लिसन मोड पे, लिसन करता है एक जना और एक जना कनेक्ट करता है, ठीक है। तो लिसन कर रहे हैं 1 2 3 4 पोर्ट नंबर पे और एग्जैक्ट कर रहे हैं बिन बैश, ठीक है। तो एग्जैक्ट बिन बैश यानी कि किसका हमें टर्मिनल किसका चाहिए, जिसे हम हैक कर रहे हैं, तो ये कमांड किस पे चलेगा, जिसे हम हैक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिसन किस पे करेंगे, जिसको हम हैक कर रहे हैं, ये याद रखना। एग्जैक्ट बिन बैश यानी कि जो जिस पे भी आप ये कमांड चलाओगे उसका बिन बैश शेयर हो जाएगा सामने वाले को, तो हमें किस पे चलाना है, जिसको हम हैक कर रहे हैं, हमें उसका बिन बैश चाहिए, ठीक है। इसे कॉपी करने के बाद अब यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे ना क्या होता है, ट्राई हैक मी के साथ एक दिक्कत है यहाँ पे कि आप डायरेक्ट ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, मतलब Ctrl+Shift+V या Ctrl+V ऐसे करके पेस्ट नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे एक तरीका है, आप लोगों को क्या करना है, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होगा यहाँ साइड में ना, यहाँ क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आता है, आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो है ना अपना ये क्लियर करके और जो भी आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। अब आप जब भी Ctrl+Shift+V दबाओगे तो वही कमांड रन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ sudo, ठीक है, और Ctrl+Shift+V और ये हमें जो चाहिए था वो रन हो गया। अब आप देखना ये लिसनिंग मोड पे, यानी कि ये वेट कर रहा है सामने से कनेक्शन आने का, ठीक है, सामने से कनेक्शन आने का वेट कर रहा है। तो अब मैं एक और शेल खोलता हूँ, एक और शेल, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, शेल खोलने के बाद अब मुझे कनेक्ट होना है, ठीक है। ये कनेक्ट होने के लिए ये रहा कमांड, ठीक है, जिससे आपको कनेक्ट होना है उसकी IP देनी है, ठीक है, किस फॉर्मेट में, TCP मैंने वहां पे भी हमने स्पेसिफाई करा था, TCP IPv4 4 का एड्रेस लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे पोर्ट और वो देना है जिससे कनेक्ट होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं यही कमांड पेस्ट करते हैं, सॉरी इसमें डायरेक्ट पेस्ट नहीं होना, बार बार भूल जाता हूँ। यहाँ हमें क्लिपबोर्ड पे ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, इसे क्लियर करना है और जो भी हमें अपने क्लिपबोर्ड में रखना है उसमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं वही करूंगा, sudo लिखने की हमें तो जरूरत नहीं है, ठीक है, रूट यूजर ही हम पहले से, ठीक है, सोकेट, और यहाँ पे IP जरूर चेंज होगी, जो अटैकर वाली मशीन की IP है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो 158 याद रखूंगा, वैसे तो मुझे कोई याद है लेकिन फिर भी ट्राई कर लेता हूँ, 158 10 10 158 10 10 158 एंटर मारता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है, तो यहाँ पे ये दिक्कत ये आई है कि हमने यहाँ पे ना एक डैश लगाना होता है, यहाँ अगर आप देखोगे तो इसने भी एक डैश लगाया हुआ है, तो ये डैश भी लगाना होता है। इसका फॉर्मेट बहुत गंदा है इसलिए लोग यूज नहीं करते, इतना गंदा सिंटैक्स है इसका। नेटकैट का बहुत आसान है यार, बहुत आसान है नेटकैट का इसके कंपेरेटिवली। सोचो बस लिसन, हमें सामने वाले से कनेक्ट करना है, उसके लिए इतना कुछ लिखना पड़ रहा है। नेटकैट में बस IP दो, पोर्ट नंबर दो, अपने आप कनेक्ट मार देता है, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है, इसमें झंझट बहुत है। अब मैं उससे कनेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है, दोनों तरफ आपको कोई एरर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ पे जो भी कमांड लिखूंगा आपको दिख जाएगा। ID मैं रूट बन चुका हूँ। ये रूट क्यों है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ sudo दिया है। मान लो अगर मैं sudo ना देता, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं sudo ना देता इसे, मान लो, ठीक है, तो अब आप देखोगे मैं कौन सा यूजर हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ और लिसन मोड पे तो था ही नहीं यार, 2 मिनट, हाँ सही है वैसे कुछ नहीं, ID, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो मेरी ID क्या है, फैल्कन फीस, वो sudo की वजह से हो रहा है। sudo का मतलब हम रूट यूजर की तरह चला रहे हैं इस कमांड को, तो sudo लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। sudo लगाते हैं और हमें वो रूट यूजर का फ्लैग भी चाहिए, तो इसलिए दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं इससे। अब मैं ID करता हूँ, तो अब मैं कौन हूँ, रूट हूँ। कैट रूट के अंदर root.txt नाम से इसे करते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+Shift+C कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा ये पूरा हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक और तरीका बताता हूँ। वैसे हमें इतनी मेहनत मैंने आप लोगों की करवाई, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मैं इसको एक बहुत आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकता था, मैं आप लोगों को बताऊं अगर, ठीक है। ये जो वेब सर्वर चल रहा है ना, ये रूट यूजर की परमिशन से चल रहा है। आप लोगों को जब मैंने, ये मेरे को भी नहीं पता था, अभी तक भी नहीं पता था, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो जब मैंने ETC शैडो ट्राई करा, मुझे लगा था परमिशन डिनाइड आएगा, लेकिन जब ETC शैडो ट्राई करा तो वो भी खुल गई, ठीक है। तो ETC शैडो का मतलब है हम रूट यूजर से चला रहे हैं। ये जो वेब सर्वर चल रहा है रूट यूजर की परमिशन से चल रहा है, इसका मतलब हम रूट की फाइलें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे करूँ root.txt, तो मेरा जितना अंदाजा है मैं उसको भी पढ़ पाऊंगा। हाँ ये देखो, उसका फ्लैग भी मैंने पढ़ लिया, तो मुझे प्रिविलेज एस्केलेशन वगैरह करने की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए सोकैट के बारे में आप लोगों को पता चला, अलग अलग तरीके से प्रिविलेज एस्केलेशन पता चला। और ये गलती कोई ना करे, ठीक है। इसके जो एडमिन था उसने पता नहीं इंटेंडेड वे थी या नहीं थी उसकी, या उसने गलती कर दी रूट यूजर चला के। रूट यूजर नहीं चलाना चाहिए था, बहुत ईजी हो जाती है मशीन, ठीक है। सो आई होप सो आपको इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।